तो नाम भी आपका विजय लक्ष्मी और यूपीएससी में विजय हासिल की। तो सब बस ये सम्मान जो लोग दे रहे हैं, आई थिंक ये तो सोचा नहीं था रिजल्ट से पहले, बस उस टाइम एक यही गोल था कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। बट उसके बाद जो इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, आई थिंक वो इन्हीं सब लोगों की। अच्छे आप 3-4 साल की अपनी जर्नी देखते हैं तो वो चीज़ें तो याद आती है कि हम भी मतलब पढ़ाई करते थे। नेम ही सुना था यूपीएससी, हमें भी लगता था कि यूपीएससी कोई चीज़ होती है, बट इतना बड़ा तो आपने लेवल। नाम सुना था, काम पूरा कर दिया। हाँ जी, डेफिनेटली हमें बहुत खुशी होती है सर, क्योंकि एक्चुअली ना हम जैसे छोटे थे पढ़ते थे तो हमें यूपीएससी, फिर हमें लगता था भी कभी ऐसा हम भी देख पाएंगे कि कोई हमारे भी यूपीएससी में से कोई सिलेक्ट हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर विजय लक्ष्मी का स्वागत किया गया है, यानी कहीं तो आपको यूपीएससी की परीक्षा पास कर कर एक विजय हासिल की है, नाम भी विजय लक्ष्मी है। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है, यूपीएससी की परीक्षा पास की है और आईसीएस कोचिंग सेंटर पर पहुंचने पर उनका ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। बच्चों को मोटिवेट भी किया गया है और जिस प्रकार बच्चों को मोटिवेट किया गया है उसी प्रकार जो यहाँ के डायरेक्टर है हरीश रावत जी, उन्होंने इनको पगड़ी बनाई गई है, फूलों की माला बनाई गई है और इनका ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। कहीं तो आपको ग्रामीण अंचल से आती है और विजय लक्ष्मी जी जिन्होंने विजयी हासिल की है, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और ठीक हो? हाँ जी सर। तो नाम भी आपका विजय लक्ष्मी और यूपीएससी में विजय हासिल की। सर बस नेम तो नाना जी ने रखा था मेरा विजय लक्ष्मी, और शायद उन्होंने ही एक ये देखा था कि मैं कोई बहुत बढ़िया एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, और बस वही एक गोल दिया था उन्होंने। और आई थिंक मेहनत थी और पेरेंट्स का सपोर्ट था जिसके चलते मैं यहाँ पर आज पहुँची हूँ। तो आपको पता था कि ग्रामीण अंचल से मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी? यस सर, एक ये कॉन्फिडेंस तो था हमेशा से कि जैसे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने इतना विश्वास दिखाया था और स्टडीज़ में मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने भी अपनी तरफ से मेहनत की थी। रिज़ल्ट तो अल्टीमेटली मतलब वो तो किस्मत पर भी है, बट अपनी तरफ से मेहनत की थी और कॉन्फिडेंस रखा था। तो ये चीज़ तो हमेशा से सर थी मेरे साथ। स्टार्टिंग हो गई है, सर पर पकड़ी बांधनी शुरू हो गई है, माला डालनी शुरू हो गई है, अधिकारी बनकर, यानी कि अधिकारी तो बनी है, जहाँ जाओगे वहाँ आपको पकड़ी पकड़ी माला माला मिलेगी अब तो। सब बस ये सम्मान जो लोग दे रहे हैं, आई थिंक ये तो सोचा नहीं था रिजल्ट से पहले, बस उस टाइम एक यही गोल था कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। बट उसके बाद जो इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, आई थिंक वो इन्हीं सब लोगों की जिस देन। प्रकार आज बच्चे के बीच में पहुँचो, अरे आपको ये दिन याद आएंगे, मैं पढ़ती थी, आज उनको मोटिवेट करके भी आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल सर, जब पीछे आप 3-4 साल की अपनी जर्नी देखते हैं तो वो चीज़ें तो याद आती है कि हम भी मतलब पढ़ाई करते थे, और जो भी है कभी फेलियर्स आ रहे हैं, कभी मोटिवेट रहते थे, कभी डीमोटिवेट रहते थे। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया बच्चों के साथ कि अगर कुछ भी अगर वो सीख सकें या कुछ भी उनके काम आए उस चीज़ में से, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। तो अब गाँव के लोगों को भूलते नहीं मत जाओगे? सर अपनी रूट्स को कोई कैसे भूल सकता है सर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नेम गरिमा है सर, मैं एक्चुअली विजय लक्ष्मी की चाची हूँ। चाची हो? हाँ जी। चाची भी माँ के बराबर ही होती है। हाँ जी, डेफिनेटली माँ की। तो बेटी आपकी बेटी मान लें, हाँ जी। तो इतना बड़ा मुकाम पर पहुंची हैं। सर बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक्चुअली ना हमने जैसे पहले नेम ही सुना था यूपीएससी, हमें भी लगता था कि यूपीएससी कोई चीज़ होती है, बट इतना बड़ा तो लेवल। आपने नाम सुना था, काम पूरा कर दिया। हाँ जी, डेफिनेटली हमें बहुत खुशी होती है सर, क्योंकि एक्चुअली ना हम जैसे छोटे थे पढ़ते थे तो हमें यूपीएससी, फिर हमें लगता था भी कभी ऐसा हम भी देख पाएंगे कि कोई हमारे भी यूपीएससी में से कोई सिलेक्ट हो। बट हमारी बेटी ने ये सब करके दिखाया सर, इससे बहुत खुशी होती है, हमारे गांव को बहुत मोटिवेशन। सेकेंडली अभी हमारे पीछे जैसे ना हमारे इसी जनरेशन के सबसे एल्डर चाइल्ड है ये, तो पीछे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे इसी रास्ते पे चले, इनके लक्ष्य कदम पे चले, ये बाकी बच्चों को भी गाइड करे और इनके पीछे चल के अपने इसी मुकाम को हासिल करे। तो कितने बहन भाई हो? सर हम 5 बहन भाई हैं, 4 सिस्टर्स और 1 छोटा भाई है। तो सिस्टर में आप बड़े हो? हाँ जी सर। बाकी छोटे? हाँ जी। तो भैया? वो 8th क्लास में है सर, तो छोटा फिर है उनको भी सबसे। कहोगे आप यूपीएससी के लिए करें और टेस्ट के लिए? सर वो तो इंटरेस्ट पे है, मतलब बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा उसकी तरफ जाना चाहिए, हर कोई यूपीएससी तो थोड़ी नहीं बहुत है। कमी रहेगी, वो पूरी आप कर दोगे?
हाँ जी सर, मैं तो मोटिवेट कर सकती हूँ, मोटिवेट कर देंगे, और अगर कोई चीज़ में हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं कर सकती हूँ, बट अल्टीमेटली मेहनत और इंटरेस्ट बच्चे का ही होगा सर। तो भाई बहन में तो खुशी बहुत होगी, मेरी बहन बन गई है। हाँ जी सर, पेरेंट्स, भाई बहन, रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं। तो आप अंकल हो, हाँ जी, हाँ जी। तो गुड़िया आई है। जी मैं सबसे पहले तो अरीश जी को भी बधाई देना चाहूँगा। ये मेरे दोस्त हैं, हाँसी ब्रांच चलाते हैं आईसीएस की, तो हमेशा से ही मतलब हम साथ रहे हैं। तो इनकी भी जैसे भतीजी हुई है, तो हम लेके आए हैं यहाँ पे। इन्होंने बोला कि जैसे गुड़िया को लेके आओ, तो आए हैं और बच्चों को मोटिवेट किया है यहाँ पे। बहुत कुछ सीखने को मिला इन बच्चों को। गुड़िया ने जिस तरीके से तैयारी की और जिस तरीके से इन्होंने अचीवमेंट हासिल की, तो वो सक्सेस की स्टोरी जो इन्होंने बताई है, उससे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं। और बच्चों ने जैसे क्वेश्चंस भी पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे तैयारी करें, तो वो सब चीज़ें हैं सर। गुड़िया देखिए, गांव में कई बार लाइट भी नहीं होती, तो उस दौर के अंदर आपने पढ़ाई कैसे की? सर ऐसी तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई। मेरे पेरेंट्स ने मतलब हमेशा से हर चीज़ में सपोर्ट किया था। स्कूल टाइम में ट्यूशन लेके जाना, मेरे पापा फार्मर हैं, तो खेत में से अपना काम छोड़ के डेली ट्यूशन लेके जाना, वापस लेके आना टोहाना से। और जब मैं चंडीगढ़ भी पढ़ती थी तो पैसे की तरफ से या कोई कुछ भी चाहिए होता था, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया था। तो ऐसी कभी कोई कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। आई थिंक ये किस्मत है जो पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया और इतनी अच्छी फैमिली मिली सर। परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। यस सर, डेफिनेटली पेरेंट्स का ही सपोर्ट था, जिसकी वजह से आई थिंक मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस भी था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो हरीश जी, आप यहाँ से डायरेक्टर भी हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के, और गुड़िया यूपीएससी क्लियर करी, आज यहाँ पे पहुंची, बच्चों को मोटिवेट भी किया, बच्चों को जिस प्रकार मोटिवेट इन्होंने किया, आपने पगड़ी बनाकर इनका सम्मान कर दिया। सबसे पहले तो जी बिटिया विजय लक्ष्मी को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने वो अपना मुकाम हासिल किया। जैसे आजकल बच्चे तो रील्स के अंदर देखते हैं कि आईएएस बनेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, और उन्होंने उस मंजिल तक ये पहुंच गई है। बिटिया को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने अपना परिवार, ग्राम, गांव, सभी समाज का नाम रोशन किया है। और आज भी ये यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ हजारों बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चों ने सीखा है कि एक, इन्होंने बताया कि एक अपना टारगेट लो और उस टारगेट को ज़रूर हासिल कर लोगे। तो इसके अलावा देखा गया कि ये 4 बहनें, 1 भाई, नहीं 5 जने हैं, सबसे बड़ी हैं, अब बड़ा काम करके दिखा भी दिया। बिल्कुल सर। देखो सर, बच्चे का हौसला होना चाहिए, उसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है। बगैर पेरेंट्स के सपोर्ट के बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जैसे बिटिया ने बताया कि एक फार्मर होते हुए जब भी इनको ट्यूशन पे छोड़ के आना, गांव से शहर तक, स्कूल तक भेजना, फिर उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ गए, वहाँ भी पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। और मैं ये कहूँगा कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए। कई बार हम खासकर देखते हैं बच्चे लड़कों के लिए तो कर देते हैं, लड़कियों के लिए नहीं करते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि बच्चों को आने जाने की दिक्कत होती है, तो पेरेंट्स छोड़ के नहीं जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि लड़कियों को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो उनके परिवार का, पिताजी का, माता पिता का नाम रोशन जरूर करती है। गुड़िया, बच्चों को क्या शिक्षा दोगी, प्रेरणा दोगी? सर जो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से तो कुछ एक ही जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगी कि एक तो आप क्लियर कट अपना गोल रखिए कि मुझे किस दिशा में अपनी मेहनत करनी है, और सेकंड है कि रेगुलर जो चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप आज कर रहे हो कल छोड़ दोगे। तो जो पेशेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस एग्ज़ाम की साइकिल में आपको मेंटली भी इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि फेलियर्स भी आ सकते हैं, सेटबैक्स भी लग सकते हैं, बट हमें कैसे उसे वापस बाउंस बैक करना है, तो वो करेज आपके अंदर होनी चाहिए। तो सब वही डिसिप्लिन, करेज और थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन जो है, ये चीज़ें अगर बच्चे फॉलो करेंगे, आज के टाइम में जो हम सोशल मीडिया पर इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो अपने दिन का जो एक शेड्यूल है उसको सिस्टमेटिक तरीके से बना के चलें, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड आप टाइम रख लीजिए। तो आई थिंक सर डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट अपना जो गोल है उसे अचीव कर सकता है इनसे। जैसे आपने कहा सोशल मीडिया की बात करी, आजकल मल्टी फ़ोन बहुत आ गए हैं, वो यूज़ बहुत करते हैं, रील बनाते हैं, फेसबुक पर फोटो डालते हैं, तो वो उनका ध्यान उधर नहीं ज़्यादा हो गया अब। सर ये तो एक नेगेटिव साइड है सोशल मीडिया की, बट अगर हम देखें तो आज फ़ोन से मैंने तो अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन की थी, तो जो ये फ़ोन है इसको आप एज अ रिसोर्स भी अगर यूज़ कर सकें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है। ऐसा नहीं है कि आप स्टडीज़ को छोड़ के फिर सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और अगर आप इन्हीं 2-4 साल में यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे तो कल को जो पढ़ाई का टाइम होगा वो निकल जाएगा। तो आप अगर सोशल मीडिया यूज़ भी करना है तो उसके लिए थोड़ा लिमिटेड टाइम रखिए, अपनी पढ़ाई का जो स्लॉट है वो अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद में आप अपना एक्स्ट्रा जो भी एंजॉयमेंट है वो कर सकते हैं।
यह थी विजय लक्ष्मी, यूपीएससी की परीक्षा पास के ग्रामीण अंचल से आती है और साफ तौर पर ये 4 बहनें हैं, एक भाई, यानी कि 5 जने हैं और बड़ी मेहनत से इन्होंने परीक्षा पास करके अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम कहे तो आपको पूरे गांव का नाम रोशन किया है और आज यूपीएससी में पहुंच गई है, इनकी परीक्षा पास कर लिया है। जब भी अब जाएगी अधिकारी की सीट पर, वहाँ भी इसका सम्मान होगा। पगड़ी बांध दी गई है, स्टार्टिंग हो चुकी है, अब तो जगह जगह पगड़ी बांधने का सिलसिला शुरू रहेगा।